नमस्कार दोस्तों, जय भीम आर्मी, जय संविधान। दोस्तों, चंद्रशेखर और ओबीसी का महागठबंधन, बिहार से दिल्ली तक सत्ता को चुनौती। 2025 से उठेगा नया तूफान, दलित मुस्लिम एकता से हिलेगी मोदी सरकार की नींव। भारतीय राजनीतिक इतिहास में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब सत्ता के गलियारों में अचानक खलबली मच गई। ठीक वैसा ही क्षण 2025 में सामने आया है, जब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि अब ये बिहार चुनाव में मिलकर उतरेंगे। यह गठबंधन सिर्फ दो नेताओं की साझेदारी नहीं, बल्कि यह भारत के सबसे वंचित, दमित और दरकिनार किए गए समुदाय की एकजुटता का महासंहार। चंद्रशेखर आज़ाद, जो खुद एक दलित और संविधानवादी नेता है, वर्षों से उत्तर भारत में दलित अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं ओवैसी, जो दक्षिण भारत के हैदराबाद से आते हैं, मुस्लिम समाज के लिए सशक्त और आक्रामक तरीके से राजनीति करते हैं। इन दोनों की राजनीति यात्रा अलग अलग जरूर सही रही है, लेकिन इन मुद्दे सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, अल्पसंख्यकों का अधिकार और संविधान की रक्षा एक जैसे हैं। जब भारत की राजनीति आज जाति ध्रुवीकरण, धार्मिक विभाजन और आर्थिक असमानता से जूझ रही है, तब यह गठबंधन आशा की नई किरण बनकर उभरा है। बिहार की राजनीति मैदान कहाँ खड़े हैं सब। बिहार हमेशा देश की राजनीति का नाभिक केंद्र रहा है। यहाँ की राजनीति जाति समीकरणों, सामाजिक आंदोलनों और युवाओं की भूमिका से तय होती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कई ताकतें सामने आई है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन, सत्तारूढ़ एनडीए की धुरी, आरजेडी, कांग्रेस, पारंपरिक विपक्ष, चंद्रशेखर ओबीसी गठबंधन, नया समीकरण, नई चुनौती, दलित 20% और मुस्लिम 17% वोट। अगर यह दोनों एकजुट हो जाए तो किसी भी पार्टी की सरकार बनाना संभव नहीं, तो मुश्किलों से जरूर हो जाएगा। पटना में हुई विशाल रैली में चंद्रशेखर ने जब माइक उठाया तो मैदान तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा, अब हम वोट नहीं, सत्ता मांगने आए हैं। जो हमें सत्ता बांटते रहे, अब हम उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इस देश में दलित और मुस्लिम सबसे ज़्यादा सताए गए हैं, अब हम सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भी लेंगे। ओबीसी का ऐलान। ओबीसी ने साफ कहा, बार हमें देश विरोधी बताया गया, लेकिन हम भी थे जिन्होंने संविधान को अपनाया। हम संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे। साथ में चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारी नेता के साथ सामाजिक समीकरण क्या है, दलित मुस्लिम गठबंधन की ताकत। यानी अगर दलित मुस्लिम 35 से 40% सीटों पर एकजुट हो जाते हैं तो यह गठबंधन किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बन सकता है। सरकार में खलबली, बीजेपी की रजिस्ट्रेसी पर असर। बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है कि दलित और मुस्लिम वोट को विभाजित रखा जाए, लेकिन यह गठबंधन उस पूरे नैरेटिव को तोड़ता है। अब बीजेपी का डर है कि राम मंदिर और हिंदुत्व का एजेंडा अब काम नहीं आएगा। ईबीसी वोट बैंक छिटक सकता है और युवा और शिक्षित मतदाता इस गठबंधन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह गठबंधन 2025 नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव की भी नींव रख सकता है। अगर इसने ज़मीन पर असर दिखा दिया तो विपक्ष को नया चेहरा मिल सकता है। प्रोफेसर समीर खान कहते हैं कि सिर्फ राजनीतिक गठबंधन नहीं, सामाजिक क्रांति है। दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाए तो समाज में नई दिशा आ जाएगी। विपक्ष की प्रतिक्रिया। आरजेडी, हमारा भी एजेंट सामाजिक न्याय, लेकिन हम इसके खतरे में नहीं हैं। कांग्रेस, हमें मिलकर फांसीवाद से लड़ना होगा। जेडीयू, ये सिर्फ शोर है, ज़मीन असर नहीं होगा, लेकिन ज़मीन से ही मिल रहे संकेत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। अब की बार बदलाव तय। संयुक्त घोषणा पत्र जिसमें शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा शामिल होगी। जनता की आवाज़। अब पहली बार कोई हमारे जैसा दिखने वाला, बोलने वाला नेता मिला है। समीर अख्तर, किशनगंज, चंद्रशेखर और ओबीसी का साथ अपना मतलब अब हमें बांट नहीं पाएगा। संजय पासवान, गया हमने बहुत वोट दिए, अब सत्ता चाहिए। रुस्त खाना खातून, मुजफ्फर, सत्ता पक्ष का जवाबी हमला। बयानबाजी। देश विरोधियों का गठबंधन है जहां से एजेंसियों की सक्रियता। चंद्रशेखर और ओबीसी पर पुराने मामलों को उछाला जा रहा है। मीडिया का नैरेटिव, कट्टरपंथी गठबंधन का लेवल लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि नैरेटिव और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क है। 2025 बिहार चुनाव अब सिर्फ सत्ता का नहीं, आत्मसम्मान, प्रतिनिधित्व और नई क्रांति का चुनाव बन चुका है। चंद्रशेखर और ओबीसी का यह गठबंधन राजनीति में एक नया युग शुरू कर रहा है। यह सिर्फ चुनावी गठबंधन बल्कि एक आंदोलन है जो दलितों और मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक नहीं, सत्ता के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है। जब दलितों का जुनून और मुसलमानों का इरादा मिल जाए तो इतिहास को खुद नहीं, सत्ता को बदलना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय संविधान।